महाराज जी, मकर संक्रांति कब है और मकर संक्रांति का क्या विशेषता है, थोड़ा बताइएगा विस्तार पूर्वक। 2026 में जो मकर संक्रांति पड़ रही है वो हमारे काशी के ज्योतिषीय गणित के अनुसार, ज्योतिषीय गणना के अनुसार मकर के सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी 2026 को रात में 9:38 के बाद। तो कुछ लोग 14 को भी खिचड़ी मनाएंगे, संक्रांति मनाएंगे, और कुछ लोग 15 को भी मनाएंगे। लेकिन शास्त्रोक्त विधि से देखा जाए तो 15 को ही खिचड़ी मान्य है, जिसको संक्रांति कहते हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा क्यों जी। तो संक्रांति जब भी होती है उसके 8 घंटे पहले और 12 घंटे बाद पुण्यकाल होता है। तो जैसे रात में 9 बजे संक्रांति का प्रवेश हुआ है तो दिन में आप 12 बजे के बाद संक्रांति मान सकते हैं और दूसरे दिन पूरे दिन भर संक्रांति मान सकते हैं। तो 2026 का जो संक्रांति महोत्सव है, इसको हमारे यहाँ खिचड़ी भी कहते हैं, और इसको खिचड़ी ही नहीं कहते हैं, कुछ लोगों के यहाँ अलग अलग भाषा में, जैसे दक्षिण भारत में इसको पोंगल कहते हैं। और ये खरमास की निवृत्ति है, अर्थात धनु राशि से सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उसको हम लोग संक्रांति कहते हैं। एक राशि का जो सूर्य का मान है और दूसरे राशि का प्रवेश संक्रमण है, उसका नाम संक्रांति है। 12 संक्रांति हमारे यहाँ पड़ती है। जो उत्तरायण की पहली संक्रांति होती है, जो मकर की संक्रांति होती है, इससे 6 राशि तक भगवान सूर्य उत्तरायण रहते हैं। उत्तरायण का मतलब उत्तर दिशा में चलना। 2 अयन है हमारे यहाँ, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। उत्तरायण में देव कार्य और दक्षिणायन में पितृ कार्य करते हैं, ऐसा हमारे यहाँ बताते हैं। और आपको एक बात और बताएं, महाभारत का भी एक प्रसंग है कि भीष्म ने भी उत्तरायण की प्रतीक्षा में अपने शरीर को बहुत दिन तक रखा, और जब भगवान सूर्य उत्तरायण में आए तभी उन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग किया। एक बात पौराणिक कथा यह है कि शंकरा नाम का एक असुर था। एक पौराणिक महत्व भी आपको मैं बता देना चाहता हूं, और उसका वध मकर संक्रांति के दिन ही हुआ, इसलिए सब लोगों ने उत्सव मनाया, इसलिए मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। यह एक पौराणिक प्रमाण है। दूसरी बात आपको यह बताना चाहूंगा कि जो मकर संक्रांति है वह अंधेरे से उजाले में जाने का पर्व है, अंधकार से प्रकाश में जाने का पर्व है, अज्ञान से ज्ञान में जाने का त्योहार है। क्योंकि पिता और पुत्र का बड़ा सुंदर वात्सल्य होता है, तो सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाते हैं। यह एक सौहार्द का पर्व है, प्रेम का पर्व है और आपसी मेल जोल का पर्व है। और इसी दिन गंगा मैया सागर से मिली थी, जो आज भी गंगा सागर में लोग स्नान करते हैं मकर संक्रांति के दिन। अब मकर संक्रांति के विषय में आपने जो जिज्ञासा किया, मैं उसको भी थोड़ा विस्तार पूर्वक कहना चाहूंगा। मकर संक्रांति के दिन कैसे स्नान करें? तो जैसे आप घर में नहीं है, आप किसी नदी के पास नहीं है, आप मान लीजिए कि घर में है, बाथरूम में नहाना है, नल पर नहाना है, तो ऐसे में हम क्या करें? तो अपने घर बाल्टी में जिस बर्तन में जल रखना है उसमें पहले गंगा जल डालें, इसके बाद उसमें काली तिल डालें, और तब फिर बाहर का जल मिला करके, और गंगा गंगे तियो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि, हे गंगे हर हर गंगे ओम नमः शिवाय, ये मंत्र इत्यादि बोलते हुए और स्नान करना चाहिए। तो आपको मकर स्नान का फल प्राप्त होगा। दूसरी बात, अगर आप देव नदियों में जा रहे हैं, कोई भी देव नदी हो, पोखरा हो, तालाब हो, सरोवर हो, तो सिर पर तिल रख लें, और जब डुबकी लगाएं तो तिल के साथ लगाएं,
तो आपको तिल के साथ स्नान का फल प्राप्त हो गया। तीसरी बात आपसे कह दूं, संक्रांति के दिन नहाए कब, स्नान का महत्व क्या है? क्या हम 12 बजे दिन में नहाए? नहीं नहीं, संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का महत्व है। हम जितना जल्दी स्नान कर लें, सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेंगे, उसका पुण्य अक्षय और असीम और अमित होता है। अब कहां नहाए? तो हमारे यहाँ शास्त्रों में काश्याम प्रयागे स्नानम लिखा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में, पौराणिक मान्यताओं में, पुराणों में भी ऐसा वर्णन है। तो काशी में स्नान करें, संभव हो तो काशी में स्नान कर लें। अगर काशी में स्नान नहीं किए तो प्रयाग में स्नान करें। प्रयाग में स्नान नहीं किए तो जहां भी जमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है, कावेरी है, जो भी धार्मिक नदियां हैं, पौराणिक नदियां हैं, जिनका पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में वर्णन है, उन नदियों में आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, जब भी स्नान करना है तो सिर पर तिल रख के स्नान करना है मकर संक्रांति के दिन। और स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल दें और ओम गृणी सूर्याय नमः इसी मंत्र को पढ़ें। ओम गृणी सूर्याय नमः इसी मंत्र को पढ़ते हुए सूर्य भगवान को 4 अंजलि या 12 अंजलि जल दे करके, उनकी परिक्रमा करके, प्रणाम करके, और जब घर आए तो आने के बाद तुरंत खाने न लगे, तिल दान करें। तिल और गुड़ का मिश्रित लड्डू दान करें। तिल का मिश्रित गुड़ डाल करके बनाया हुआ लड्डू दान करें, खिचड़ी दान करें, सिद्धान्न दान करें, और कंबल दान करें, ऊर्ण वस्त्र दान करें, ऊनी कपड़े दान करें। बड़ा महत्व है ऊनी कपड़े दान का। विशेष रूप से संक्रांति के दिन का कंबल दान करना, साल दान करना, ऊनी कपड़े दान करना, जूते दान करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है और संभव हो तो इसको अवश्य करना चाहिए। इसके बाद चूड़ा दही खाएं। चूड़ा दही खिचड़ी बना करके मध्याह्न में भोजन करें। खिचड़ी में क्या क्या डालें? अब आजकल तो खिचड़ी में बहुत तरह की चीजें लोग डाल रहे हैं, लेकिन प्रयास करें कि हम चने के दाल की खिचड़ी खाएं या उड़द के दाल की खिचड़ी खाएं, और उसमें दाल ज्यादा हो, चावल कम हो, और सात्विक हो। खिचड़ी के दिन मांसाहार, लहसुन प्याज, दारू शराब ये बिल्कुल निषेध है। इसका भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए।